हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा जा रहा रहेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट विल हैपन इन द मार्केट्स नेक्स्ट वीक, व्हाट हैपेंड लास्ट वीक एंड अपना जो मार्केट का 360 डिग्री व्यू है, लेट्स डिस्कस ऑन दैट। सो इन दिस वीडियो जो लोग नए हैं उनके लिए हम लोग इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसीज, करेंसीज और कमोडिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। So let's start with this and with the Indian markets. And before we start, just a disclaimer that guys, the video that is shared is only for education purpose. So please do not take any trade or investment decision based on the views shared. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. ये जो स्ट्रीम है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, लेट्स गो अहेड। सो निफ्टी निफ्टी में क्या हुआ है? सो निफ्टी में अगर आप वीकली चार्ट्स देखोगे तो जो अपना रेजिस्टेंस पॉइंट था 18,800, एग्जैक्टली निफ्टी ने वहां से एक काफी तगड़ा रेजिस्टेंस लिया है और एक स्पिन शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया है। नाउ टेक्निकली ये कैंडल बेरिश है, बट ये कैंडल बेरिश तभी होती है जब इसको नीचे की तरफ फॉलो थ्रू मिलता है। और अभी फॉलो थ्रू कब मिल सकता है? जब निफ्टी 18,570 या 18,500 के नीचे जाएगा, तभी एक फॉलो थ्रू की हम लोग बात कर सकते हैं। बट जब तक निफ्टी 18,500 या 18,560 70 के अबव है, तब तक ये कैंडल को बेरिशनेस नहीं बोल सकते। सो बेसिकली यस, पैटर्न इज बेरिश, बट इसको कंफर्मेशन चाहिए, मार्केट नीड्स अ कंफर्मेशन। ठीक है। सो द बिलो लाइन एट व्हाट यू सी हियर कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। अपर साइड इज अ रेजिस्टेंस और यही दो लाइंस के बीच में काफी दिन से मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है। नाउ ये ब्लैक लाइन तोड़ने के बाद भी 18,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए, दैट वुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। सो एक वो दो लेवल्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे अपना नेक्स्ट व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू टुवर्ड्स द मार्केट। But for now, market is in between these two levels, and we need to see where we can where the market will break out. Now अगर आप मुझे पूछोगे तो structurally market is upside zone में ही है। ठीक है। तो अभी तक कोई bearishness, long term bearishness के आसार markets में नहीं है। Even if there is a what you can say, short term selling, but that would be a short term bearishness. But in long term or long view, markets are still in a bullish territory. So that's I just wanted to highlight. जब तक हम लोग 18,000 के ऊपर है, आई डोंट थिंक सो वी नीड टू वरी अबाउट लोअर थिंग्स। मे बी वी कैन कम बैक एंड रीटेस्ट लोअर लेवल्स, बट देन वी विल बाउंस बैक। सो दिस इज द क्लियर कट व्यू ऑन द निफ्टी। सो फॉर नाउ आई थिंक for our weekly analysis, we know that market is in sideways range. So based on the daily charts now, it is very important that the daily levels, and accordingly we will trade. So for daily levels anyways we create our daily videos, but on a weekly basis I think shooting star is already formed, and 18,500 to 18,570 should act as a very good support into the market. ठीक है। So this is Nifty. If we go to the Bank Nifty ने एक short candle बनाया है, so I think this is a pause इन अप ट्रेंड। एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ कैंडल है बैंक निफ्टी का। बट अगर बैंक निफ्टी आप देखोगे तो काइंड ऑफ अ सिप है। मतलब क्या होता है सिप? सो बेसिकली पहले ये हाई लेवल जो था वो काफी बड़ा रेजिस्टेंस था। सो मार्केट केम फ्रॉम हियर लिटिल बिट डाउन, देन केम बैक अगेन, टेस्टेड दैट, देन उसके बाद उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, बट मार्केट अभी उसी लेवल के आसपास ट्रेड आउट कर रहा है। सो मार्केट काइंड ऑफ कंसोलिडेशन टू पॉज मोड में है, बट अप ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूज। सो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और अगर आपको उसके कंफर्मेशन भी चाहिए तो अगर आप देखो पिंक लाइन, देखो 20 में, देखो ये ऊपर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। सो अभी क्या हो सकता है? मार्केट थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, या फिर एक थोड़ा सा शार्प डाउन मूव दे सकता है, जो हमने डेली पे डिस्कस किया है। डेली पे जो व्हाट यू कैन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मार्केट के, वो टेस्ट करने के लिए आ सकता है। उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। बट फॉर नाउ विथ आरएसआई पर्सपेक्टिव, मार्केट थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, स्लो डाउन लग रहा है। सो अभी मार्केट को कोई तो एक दिशा में मूवमेंट करना चाहिए, आइदर अप और आइदर डाउन, बिकॉज इट्स लाइक लास्ट 4 वीक से मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है।
So market has to go either have a upside direction or a lower side direction. लोअर साइड पे मार्केट ने कैंडल बनाया अभी, तो नीचे आके ये पिंक लाइन के आसपास कहीं तो सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा. सो आई फॉर मी पर्सनली 44,800 is a very good support. If 44,800 is broken, then we can look at 44,300 on a lower side, but around 44,300 to 40 around 44,000 we should definitely get a support, and market should again go again continue its upward journey. So this is one view. एंड सेकंड व्यू है कि अगर ये हाई क्रॉस होता है विच इज नाउ लेट्स से 44,500 विच इज काफी 2 वीक से उसी के आसपास मार्केट मंडरा रहा है. सो अगर ये हाई क्रॉस होता है तो एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल अपने को देखने को मिलेगा. द कैंडल लाइक दिस वी कैन सी इनटू द मार्केट्स. सो आई थिंक वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर बोथ द व्यूज, क्योंकि अभी अप ट्रेंड में है मार्केट, बट अभी एक साइडवेज अप ट्रेंड में है. यहाँ पे जब मार्केट अप ट्रेंड में था, एक परफेक्ट अप ट्रेंड में था. जब अगर आपने हमारे पूरी पुराने वीडियोस देखे रहे हैं तो ये जब लाइन क्रॉस किया था मार्केट ने, उसके बाद जो अप ट्रेंड था ये एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस अप ट्रेंड था. नाउ अप ट्रेंड थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है. सो दिस इज द व्यू ऑन बैंक निफ्टी. If you go to Dow, let's say now what is happening into Dow. So Dow वीकली एक परफेक्ट हैमर बनाया है. एग्जैक्टली अगर आप हैमर का लो देखोगे तो 20 MA के आसपास है. सो डाउ अभी अभी एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है. सो डेफिनेटली फर्स्ट मूव दैट वी विल सी इज अराउंड 34,300, एंड 34,300 ब्रेक के बाद डेफिनेटली वी कैन सी अराउंड 3500 के 35,000 के आसपास. So Dow is now trying to break out, and if I look at the candlesticks and the patterns, Dow is ready to have a kind of a big white candle or big green candle onto the next week. We might see a candle piercing to this important level and maybe around 35,000 के आसपास. So high chances है कि Dow upper side में breakout दे. अगर आप देखोगे तो बॉलिंजर्स बैंड भी टिल्ट हुए अपर साइड में. नाउ ये स्मॉल नगेट्स है, आपको आपने कभी ये पता नहीं किसी ने बताया या कभी ऑब्जर्व किए, बट ट्राइंग टू गेट इनटू द जोन. सो वी विल सी, इट हैज टू गो डेफिनेटली फर्दर अप, बट अभी के लिए जो पैटर्न बना है इट इज करेंटली 20 MA के आसपास सपोर्ट लेके एक हैमर पैटर्न है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग pattern, guys. So keep an eye. Dow can give a good breakout lower side pay until now I'm not bearish. Frankly, I'm not bearish on Dow. I don't see any reason that Dow should come back, but it's market and market is supreme, so we have to respect it. So again 33,000 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा. उसके ऊपर 33,400 एक लेवल है जो काफी इंपॉर्टेंट का सपोर्ट करेगा, which is the low of this hammer candle. So this is the view on Dow. Let's look at Nasdaq. Let's look at Nasdaq index. What is happening into that? So Nasdaq index like Bank Nifty थोड़ा सा पॉज ले रहा है. हैमर टाइप्स अगेन कैंडल बनाया है, तो दो हैमर्स इन अ रो. सो इट्स अ पॉज बेसिकली इन द रैली. सो डेफिनेटली जैसे ही बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, इसके अगर हाई क्रॉस करता है तो एक डेफिनेटली बड़ा मूवमेंट की तरफ नास्डैक भी ट्राई करेगा. सो बेसिकली कैसा है, डाउ नास्डैक अगर बोथ अगर जैसे डाउ कल हैमर का हाई क्रॉस करके ट्रेड करना चालू करते हैं ऊपर की तरफ, नास्डैक भी अगर ये दोनों हैमर की तरफ क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना चालू करता है, तो एक मार्केट में एक bullish momentum आ जाएगा, because all indices will be in the sinks and all indices would be in a upper range. So एक मूवमेंट की तरफ मार्केट इशारा कर रहा है. अभी लोअर साइड पे क्या कर सकते हैं, अगर ट्रेड करना ही है तो लोअर साइड पे अंटिल अनलेस ये 2 वीक का लो क्रॉस होता है, लोअर साइड पे ट्रेड करने का मतलब नहीं है. एंड जब अगर लोअर साइड पे ट्रेंड भी करेगा तो नीचे की तरफ मार्केट को सपोर्ट्स आएंगे विच इज अराउंड द पिंक लाइन दैट वी हैव, वो एक सपोर्ट की तरह काफी अच्छा काम करेगा. सो for now I'm not seeing any reason for markets to be bearish. Definitely market का momentum upside है, and market should try to continue that. From all the aspects markets looking positive to me. Yeah, but on a lower side if the low crosses maybe we come to test the pink line. So that's the Nasdaq. Then we'll look at S&P. S&P देख लेते हैं. S&P भी एक शूटिंग सॉरी स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बनाया है. आई थिंक रेजिस्टेंस के आसपास आया, अपना जो टारगेट था ये अचीव किया, एंड देन उसी के आसपास आके एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया. सो इट्स अ पॉज इन द अपर रैली. सो मार्केट अपसाइड में है, ये अपसाइड रेंज में है. सो
we'll have to wait and watch. I think the next level on the C I can see around 45,000 4500 के आसपास S&P एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है. Lower side पे again if the low crosses maybe we come to the near to the pink line. So right now markets is at a stage कि ये pink line के आसपास आ सकते हैं overall to take a support. So we'll see how it comes out, but for now the rally should continue. That's the view. गोल्ड देख लेते हैं. तो गोल्ड एक साइडवेज मोमेंटम है. अगर आप देखोगे तो जो प्राइस एक्शन से और ये प्राइसिंग से देख देख सकते हो तो एक वोलाटिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है. नाउ लास्ट वीक का कैंडल से भी इस वीक का कैंडल काफी लो है. नाउ इट्स छोटा सा स्पिनिंग टॉप बनाया है. लास्ट वीक में एक देखो, लास्ट वीक में भी एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बनाया था, यू नो, बट गोल्ड ने बट उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, उसका लो भी क्रॉस नहीं हुआ. अभी ये वीक में मार्केट एक पॉज ले रहा है. सो मार्केट एक अभी अपसाइड की तैयारी कर रहा है. दैट्स व्हाट आई कैन से. मे बी गोल्ड कैन try to break out, from here at least till the recent high it made. Then we will see after the next high, but for now gold might try to go to the recent high. On the lower side, if the low crosses, which is around 49 200 के आसपास या 49 1 सॉरी 59 100 के आसपास अगर लो क्रॉस होता है तो एक 58,000 के आसपास का मूव आ सकता है. बट एंड हमारा जो लॉन्ग टर्म जो हमारा ट्रेड चल रहा है उसमें हमने 58,000 का स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड कैरी कर रहे हैं. बट फॉर नाउ आई थिंक gold is non-tradable. Definitely it's from last so many weeks it is into the sideways zone, so non-tradable from my point of view. But this week seems promising. If the high crosses and if the gold sustains, we might see a good amount of a move around the recent high that is made into the gold. सिल्वर देख लेते हैं. सिल्वर में क्या चल रहा है. सिल्वर फ्यूचर्स अगेन गाइस, अगर आप मतलब हम इट इज अ नॉर्मल पैटर्न. ये बहुत बेसिक स्टडी है मार्केट का. आई नो अभी सब लोग फैंसी चीजों की तरफ मूव हो गए हैं. पूरा एवरीबडी हैज टू लर्न समथिंग न्यू, एवरीबडी हैज टू समथिंग एल्स. बट अगर आप बेसिक चीजों पे ध्यान दोगे तो मार्केट्स बेसिक चीजों पे ही चल रहा है. जिनको बिलीव करना है वो बिलीव करे, जिनको नहीं करना है वो ना करे. दैट्स ऑल गुड. बट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 20 MA अपसाइड मूवमेंट, एग्जैक्टली 20 MA के आसपास लेके मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड चालू कर रहा है. सो यहाँ पे डबल टॉप बना. अगर आप कुछ लोग बोलेंगे ट्रिपल टॉप बना बिकॉज 3 कैंडल हाई है. सो ट्रिपल टॉप बना, वहां से एक शार्प डाउन मूव एग्जैक्टली 20 MA के आसपास सपोर्ट और वहां से मार्केट इन द अपसाइड रेंज. नाउ डेफिनेटली अपसाइड रेंज में है. बॉलिंजर बैंड आप देखोगे तो भी ऊपर की तरफ ही इशारा कर रहा है. अभी ओनली थिंग इज कि एट 60 रेजिस्टेंस है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. सो अगर यहाँ से फास्ट मूवमेंट देता है तो अगेन सिल्वर विल ट्राई टू गो टू इस रिसेंट टॉप. बट अगर इस बार ये 77,000 या 78,000 के अबाउ सिल्वर sustain करता है तो we definitely gonna see the levels of 83,000 to 82,000. Now that's the bold statement, but I am gonna make it because I believe on the charts and I believe, on my system. So keep an eye, keep a watch. आई थिंक अगर आपने 20 MA के आसपास भी ट्रेड लिया रहता तो 3-4 हजार पॉइंट सिल्वर में आपको मिल गया रहता. सो आई थिंक डू बेसिक्स गाइज, डोंट गो फॉर अ फैंसी थिंग्स. डू बेसिक्स, लर्न बेसिक्स, बिलीव ऑन basics. So this is gold. Let's look at Bitcoin. Sorry, this is a silver. Let's look at Bitcoin. Uh, let's look at crypto. Bitcoin. So crypto now, crypto में you know एक बेरिश मोमेंटम सा आने की कोशिश कर रहा है. सो देखो क्या हुआ. मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, 20 MA के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया. बट ये वीक में मार्केट फिर से 20 MA के आसपास आया. सो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास होवर आउट कर रहा है. एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली 60 रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है. सो ये गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सो नगेट्स है. सेम सिल्वर में अभी हमने देखा कि सिल्वर एट 60 रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली यू हैव द प्राइस हैज टू गो अबव. अगर प्राइस नहीं जा पा रहा है तो देन यू कैन यू शुड नॉट इनिशिएट द ट्रेड. बट जब प्राइस ऊपर जा रहा है तब तुम्हें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए. मैं अभी 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 आप दिस इज अ लर्निंग नगेट फॉर यू गाइज. सो सेम सेटअप है. अगर आप देखोगे यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, 20 MA के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर गया और 60 रेजिस्टेंस के आसपास. इफ यू सी नाउ बिटकॉइन एग्जैक्टली सेम. यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, 20 MA के आसपास सपोर्ट लिया,
और एग्जैक्टली एट अ 60 सो ये जो चार्ट है 22 मई का, वही चार्ट आपको सिल्वर का 5 जून को दिख रहा है. So guys, this is how you can make a synergy. This is how you can learn about the markets. So now at the both the level, so now two possibilities. अगर ये 60 सिल्वर ने 60 रेजिस्टेंस ले लिया तो सिल्वर फिर से 20 में रेजिस्ट करने के लिए आएगा. सो इसीलिए ये जो सिस्टम्स है वो इन कॉम्बिनेशन आप करोगे तो काफी अच्छा चलेगा. नाउ अगर 60 के अबव जाता है प्लस ये डे हाई क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर अ बिगर टारगेट्स. सेम व्हाट वी डिस्कस्ड हियर, वी सेड कि यार बिटकॉइन एट अ 60 रेजिस्टेंस, 20 में सपोर्ट तो लिया है लेकिन 60 में रेजिस्टेंस पे लिया है. अगर यहाँ पे 60 में तोड़ता था और ये 20 में के अबाउट ट्रेड करता था तो गोल्ड बिटकॉइन में भी एक बड़ा मूव आ सकता था. सो गाइज यू हैव टू रिलेट दिस थिंग्स बिकॉज मार्केट विल रिपीट. यहाँ पे नए इंडिकेटर्स नहीं है, मार्केट में यही इंडिकेटर्स है, मतलब यही बेसिक चीजें हैं. तुम अगर यही बेसिक चीजें फॉलो करते रहोगे तो तुम्हें ना बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारे इंडाइसेस और एवरीथिंग के बीच में सिनर्जी दिखेगा और वो सिनर्जी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो. सो जैसे अभी मुझे पता है कि सिल्वर और बिटकॉइन सेम चार्ट्स है, सो आई विल अब सी नेक्स्ट वीक व्हाट हैपेंस. अगर सिल्वर 60 के अबाउ जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है तो आई विल हैव मेक अ माइंड ऑफ अ सिल्वर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर 60 रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, ये कैंडल को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है और इसका लेट्स से 50% या 40% के नीचे जा रहा है और 60 रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, तो आई विल गो फॉर अ शॉर्टिंग इनटू द इन सिल्वर फॉर अ इंट्राडे बेसिस. सो दिस इज हाउ आई विल मेक अ ट्रेड्स फॉर माय लिविंग. एनीवेज दैट्स इट फॉर नाउ. एक यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं, काफी दिनों से हमने देखा नहीं है. एक यूएसडी आईएनआर कहाँ जा रहा है, यूएसडी आईएनआर, and then we'll close for now. I think you guys learned something from this video. I hope you guys learned. So USD INR again एक sideways momentum में ही है, काफी दिन से एक sideways momentum USD INR में चल रहा है. और अगर आपको मैं अभी अब थर्ड सिनर्जी बता रहा हूँ, एग्जैक्टली देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, 60 रेजिस्ट किया, सेम चार्ट सिल्वर का है, 60 रेजिस्टेंस के आसपास आया है. सो गाइज लर्न, यू प्रैक्टिस इट आउट, ये चीजें आपको दिखना चालू हो जाएगी जो मुझे अभी ऑटोमेटिकली मेरे आईज को आदत हो गई है, एंड उसी के हिसाब से वी डू अ ट्रेड्स. यही सेम चार्ट बिटकॉइन का है. मैं अगर तीनों चार्ट्स आपको लगा के दिखाऊं एक जगह पे, या फिर बिटकॉइन लगा के फिर से दिखाता हूँ, सो दैट यू गाइज फील दैट ओके नहीं कुछ तो है. यू नो सेम चार्ट है बिटकॉइन का, 60 रेजिस्टेंस. अगर आप देखोगे तो 60 रेजिस्टेंस, इसका भी देखो 60 रेजिस्टेंस, सेम चार्ट सेम थिंग्स. एनीवेज दैट्स हाउ इट इज. Practice the basics, learn the basics, you will definitely go ahead. So guys, thanks for watching. Have a wonderful week ahead, a wonderful weekend ahead, good profitable week ahead. Do watch our daily levels, weekly view. We have made more consolidation into the markets. Market has to break out. अगर markets break out करते हैं तो daily levels जो है वो बहुत important काम करेंगे. अगर market ने breakout दिया तो हम लोग बड़ी quantity के साथ trade कर सकते हैं in our direction. So this is the benefits of doing a weekly analysis. Thanks guys, thanks you for watching. Have a good weekend ahead. Bye bye. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. Thanks, bye bye.